लेट्स माइक राजस्थान न्यूज। नमस्कार, मैं शिवांगी। आप सुन रहे हैं लेट्स माइक राजस्थान न्यूज। चलिए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ओबीसी रिपोर्ट को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरकार पर उठाए सवाल। निकाय और पंचायत चुनाव में आरक्षण तय, महिलाओं को मिलेगा 50% आरक्षण। मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक बनाने के मुद्दे पर डोटासरा ने सरकार को घेरा। और अब खबरें विस्तार से। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को लेकर राज्य सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार ने रिपोर्ट को छिपाकर रखा है, इसीलिए इसे सार्वजनिक किया जाना चाहिए। गहलोत ने कहा कि ओबीसी आरक्षण से जुड़े मुद्दों पर पारदर्शिता जरूरी है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में कांग्रेस के पक्ष में माहौल बन चुका है और अगली सरकार कांग्रेस की ही आना निश्चित है। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट जो सरकार के पास रिपोर्ट प्रकाशित तो करे, नहीं छिपा के रखे भी उन्होंने। ये केंद्र सरकार भी काम करती है और इनका भी काम है। ये कोई रिपोर्ट हम लेते नहीं है, ये इनका तरीका होता है। सर, झारखंड जो है पुलिस का पूरे प्रदेश के अंदर पंचायत राज के भी उसका कि कार्यक्रम अति उत्साह है, अति उत्साह है। पूरे प्रदेश के अंदर ये माहौल बन चुका है अभी से, जो कि बहुत कम होता है। जब सरकार बदलती है तो 1.5-2 साल लगते हैं, तब माहौल बनता है। इस बार तो सरकार बनते ही नई सरकार बनी, 3-4 महीने में ऐसी स्थिति बन गई कि ये सरकार तो बिल्कुल नाकारा है, निकम्मी है, कोई काम कर नहीं रही है। करप्शन बहुत बढ़ हो रहा, बिना पैसे दिए काम होते नहीं, गाँव में भी और जिलों में भी। तो बहुत दुखी है क्योंकि सब विकास दिखते हैं, व्यक्तिगत काम होते जेन्युइन वो भी नहीं हो रहे लोगों के, तो लोग बहुत दुखी है। तो लोगों की जबान से निकलने लग गया, हल्क की आवाज जो कहते हैं ना, वो होने लग गया भाई कि सरकार ने काम किया और कांग्रेस सरकार निश्चिंत है। ये माहौल बन चुका है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने विश्व आदिवासी दिवस को लेकर भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एक तरफ भाजपा के नेता आदिवासी दिवस मना रहे हैं और बधाई दे रहे हैं, वहीं प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ इसे भेड़चाल बता रहे हैं। डोटासरा ने कहा कि आदिवासी दिवस को लेकर ऐसी टिप्पणी आदिवासी समाज का अपमान है। उन्होंने कहा कि अगर आदिवासी दिवस मनाना भेड़चाल है तो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को आदिवासी समाज से माफी मांगनी चाहिए। डोटासरा ने मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा नहीं दिए जाने पर भी सवाल उठाए और कहा कि आदिवासी समाज के इतिहास और बलिदान का सम्मान होना चाहिए। किरोड़ी लाल जी हजारों लोग इकट्ठा करके आदिवासी दिवस मना रहे हैं और मदन राठौड़ जी और मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि ये तो भेड़चाल है। वसुंधरा राजे जी विश्व आदिवासी दिवस का ट्वीट करके बधाई दे रही है आदिवासी भाइयों को और ये आदिवासियों का अपमान कर रहे हैं कि ये भेड़चाल है। तो मदन राठौड़ साहब, या तो आप इस्तीफा दो या माफ़ी मांगो, या फिर वसुंधरा जी को, गोपीचंद मीणा जी को, किरोड़ी लाल जी को, इनको पार्टी से निकालो, क्योंकि ये तो भेड़चाल में शामिल हो गए, ये तो पार्टी की चाल में तो शामिल हुए नहीं। देश का प्रधानमंत्री, भाजपा और आरएसएस हमेशा आदिवासियों का अपमान करती रही है। मदन राठौड़ जी नहीं बल्कि मदन दिलावर जी ने तो इनके डीएनए टेस्ट की मांग कर ली थी कि इनके डीएनए टेस्ट कराएंगे ये आदिवासी है कि नहीं। जिन राजस्थान के आदिवासियों ने 1900 ने देश की आज़ादी के लिए शहादत दी, वहाँ पर देश के प्रधानमंत्री मानगढ़ धाम आए थे और उन्होंने कहा था कि दोनों तीनों स्टेटों से बात करके और हम मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक बना करके उसका विकास करेंगे। उस वक्त अशोक गहलोत जी ने 100 करोड़ रुपए की घोषणा की थी कि हम लोग लगाएंगे। अब तो साहब महाराष्ट्र में भी इनकी सरकार, मध्य प्रदेश में इनकी सरकार, गुजरात में इनकी सरकार, राजस्थान में इनकी सरकार और इनके मंत्री लोकसभा में जवाब दे रहे हैं कि मानगढ़ धाम हमारी प्रायोरिटी में है ही नहीं, हमारे संज्ञान में है ही नहीं और मानगढ़ के विकास के लिए हम 1 रुपया भी खर्च नहीं करें। इससे बड़ी शर्म की बात कोई हो नहीं सकती। और फिर वो आदिवासियों को आप ऊपर से ये कह रहे हैं विश्व आदिवासी दिवस कैसे मना रहे हो। इनको तो मन की बात सुननी और उसकी फोटो मोदी जी को भेजो, तब तो बीजेपी है, नहीं तो बीजेपी नहीं। राजस्थान में निकाय और पंचायती राज चुनाव से पहले आरक्षण की लॉटरी का शेड्यूल तय हो गया है। 13 अगस्त को शहरी निकाय प्रमुखों और 41 जिला प्रमुखों के पदों की लॉटरी निकलेगी।
17 अगस्त को वार्डों और पंचायत समिति प्रधानों का आरक्षण तय होगा, जबकि 18 अगस्त को सरपंच और वार्ड पंचों की लॉटरी होगी। पंचायती राज में महिलाओं को 50% और शहरी निकायों में 33% आरक्षण मिलेगा। शहरी निकायों में SC/ST आरक्षण जनसंख्या के अनुपात में होगा, जबकि कुल SC/ST और OBC आरक्षण 50% से अधिक नहीं होगा। बीकानेर के ग्रामीण हाट परिसर में हर घर तिरंगा अभियान के तहत 2 दिवसीय तिरंगा प्रदर्शनी एवं मेले का शुभारंभ हुआ। जिला कलेक्टर निशांत जैन और श्रीमती सुमन छाजेड़ ने फीता काट कर आयोजन का उद्घाटन किया। ग्रामीण हाट को तिरंगे की थीम पर सजाया गया। मेले में स्थानीय उत्पादों, हस्तशिल्प और विभिन्न सामग्री के स्टॉल लगाए गए। लोक कलाकारों ने लोक गायन और संगीत की प्रस्तुतियां देकर माहौल को देशभक्ति और राजस्थानी संस्कृति के रंग में रंग दिया। आयोजन में विभिन्न विभागों और बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने भाग लिया। भीलवाड़ा में गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी शहर की ओर से रैली निकाली गई। कांग्रेस कार्यालय से शुरू हुई रैली जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंची। यहां कार्यकर्ताओं ने प्रशासन की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ किया और आहुतियां दी। इसके बाद जिला कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में गाय के धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक महत्व का उल्लेख करते हुए गोमाता को राष्ट्रमाता घोषित करने की दिशा में संवैधानिक एवं वैधानिक कार्रवाई की मांग की गई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के 14 अगस्त को प्रस्तावित मेगासर दौरे को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। जिला परिषद CEO शैलजा पांडे ने अधिकारियों के साथ बैठक कर कार्यक्रम की व्यवस्थाओं की समीक्षा की। मुख्यमंत्री यहां मूर्ति अनावरण और जनसभा कार्यक्रम में शामिल होंगे। बैठक में पेयजल, पार्किंग, सफाई, यातायात, मोबाइल टॉयलेट, चिकित्सा और सुरक्षा व्यवस्थाओं पर चर्चा हुई। अधिकारियों को आमजन की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए सभी तैयारियां समय पर पूरी करने के भी निर्देश दिए गए हैं। भीलवाड़ा अजमेर नेशनल हाईवे 48 पर गुलाबपुरा थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक लावारिस ट्रेलर से शराब की बड़ी खेप बरामद की है। रूपा हेली भट्टे के पास श्री रामदेव होटल के नजदीक ट्रेलर सोमवार रात से खड़ा था। संदिग्ध गतिविधि नहीं दिखने पर होटल संचालक ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने ट्रेलर की तलाशी ली तो तिरपाल से ढकी शराब की पेटियां मिली। शुरुआती कार्रवाई में अलग अलग ब्रांड की 1369 पेटी शराब बरामद हुई है। पुलिस ने ट्रेलर को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है कि शराब कहां से लाई गई थी और इसे कहां पहुंचाया जाना था। 5 दिनांक को जरिए टेलीफोन सूचना मिली कि NH 50 पर अजमेर से भीलवाड़ा जाने वाली रोड पर लेफ्ट साइड में रामदेव होटल के सामने कल शाम से एक लावारिस ट्रेलर खड़ा है, जिसका आसपास में कोई मालिक व ड्राइवर की तलाश की नहीं मिला, जिस पर टेलीफोन से सूचना मिली। इस पर उच्च अधिकारियों के आदेश से मन SI गोवर्धन लाल व जाब्ता में सरकारी वाहन के उक्त स्थान के लिए रवाना हुआ, जहाँ पर एक तरपाल ढंका हुआ 18 GP 19 इगोत्र ट्रेलर खड़ा था, जिसे मौके पर जाब्ते के सामने लेबर बुलवाकर तरपाल से और रस्से से पैक था, उसको खुलवाकर वीडियोग्राफी करके खुलवाकर देखा तो अवैध उसमें शराब थी, जिसकी टोटल सारी शराब को मजदूरों के द्वारा नीचे उतरवा कर मौके पर गिनती की गई तो RS की 190 पेटी, RS की 250 पेटी, किंगफिशर की 250 पेटी, RC की 90 पेटी और RC की 260 पेटी, ऑल सीजन की 180 और ऑल सीजन की 80 अलग अलग मात्रा में। कोई बोतल है, कोई पाव है, जो भी टोटल 1379। नागौर के डांगावास गांव में वर्ष 2015 में हुए बहुचर्चित हत्याकांड के मामले में सभी 40 आरोपियों के बरी होने के बाद कांग्रेस ने न्याय की मांग उठाई है। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विधायक एवं जिला कांग्रेस अध्यक्ष संजय जाटव के नेतृत्व में राज्यपाल के नाम ADM हरिराम मीणा को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस का कहना है कि 14 मई 2015 को भूमि विवाद में 5 दलितों सहित 6 लोगों की हत्या हुई थी। मामले की जांच CBI ने की और करीब 11 साल चली न्यायिक प्रक्रिया के बाद सभी आरोपी बरी हो गए। कांग्रेस ने फैसले के विधिक परीक्षण
उच्च न्यायालय में सक्षम अपील, जांच और अभियोजन की कमियों की समीक्षा तथा पीड़ित परिवारों को सुरक्षा और उचित मुआवजा देने की मांग की है। मैं शिवांगी, लेट्स माइक स्टूडियो से जुड़े रहिए हमारे साथ। राजस्थान न्यूज में रोज शाम 4 बजे नॉन स्टॉप न्यूज को रेडियो पे सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।